हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं इस चैप्टर में अगर बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो स्टार्ट करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर देखें स्टूडेंट्स, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस लफ्ज के ऊपर आप गौर करें तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इलेक्ट्रिक मतलब लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि लाइट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय द हेनरिच हर्ट्ज इन 1887। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर या इसको प्रपोज किया है, इसको सबसे पहले तो किसने किया है? आपके पास हेनरिच हर्ट्ज ने। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है तो वो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया? हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में। लेकिन इसको सक्सेसफुली जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आइंस्टाइन ने प्रोवाइड की। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक का टॉपिक जो है डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम के ऊपर आप गौर करें तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ये आपके पास एक मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट के ऊपर फोटोन ऑफ अ लाइट, आप ये कह सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। तो जैसे स्टूडेंट्स फोटोन ऑफ अ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है मेटल प्लेट के ऊपर, तो मेटल प्लेट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, तो ये प्लेट क्या बनाई हुई है? हमने एनोड बनाई हुई है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। और ये एंड देखें स्टूडेंट्स नेगेटिव है, तो ये आपके पास एंड नेगेटिव है और ये क्या है आपके पास? पॉजिटिव। तो मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं दे आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड द एनोड। तो एनोड की तरफ जाएगा वो, तो एनोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, इस पाथ पर फ्लो करेंगे, तो आपके पास एमीटर आपको रीडिंग देगा, करंट की रीडिंग देगा। अब देखिए हुआ क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर जब लाइट इंसिडेंट हुई है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हुए हैं इनको हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हुए हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन की वजह से तो क्या होता है, यहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप पहले माइंड में रखें कि लाइट इंसिडेंट हुई, मेटल प्लेट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हुए, उन इलेक्ट्रॉन को मैं कह रहा हूं फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट होगा उस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे हम इसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जब इमिट हो जाते हैं तो ये एक्सेलरेट करते हुए मूव करते हुए यहां पर आएंगे और एमीटर आपको स्टूडेंट्स क्या देगा? रीडिंग देगा कि कितना करंट इसमें पास हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देखें कि अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए हैं वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएं, करंट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसमें एक आप बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं मेटल प्लेट से, उन सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल नहीं है। ये डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। और सपोज मैं कहता हूं यहां पर अगर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं 20 या 30 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक हो गया। तो एनोड पर सब के सब नहीं पहुंचते, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, वो एनोड तक नहीं पहुंचते। जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हों और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है।
हम चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल प्लेट के ऊपर, हम उस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब यहां पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इंटेंसिटी लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं, तो इंक्रीज करने से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड and more electron will be reached to the anode and more will be the photoelectric current। ठीक हो गया। अब जो स्टूडेंट यहां पर देखिए मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, यहां पर ग्राफ ड्रा करता हूं, देखिए इंटेंसिटी का और करंट का। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, करंट है, और देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास वोल्टेज है, और ये आपके पास नेगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से, अब देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेंगे, ज्यादा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। तो अब यहां पे लिखते हैं, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी then more number of electrons are emitted, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट will be increases। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो आपके पास ग्राफ की लाइन स्ट्रेट आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कहां तक इंक्रीज होता जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक लिमिट तक इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर इसके बाद देखें ये आपके पास ग्राफ की लाइन यूं चली जाती है, ठीक है, इसके बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट करंट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी। अब यहां पर कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, उस टाइम आपने कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, उस टाइम आपने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, कांस्टेंट, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर के जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे, लेकिन याद रखें इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बट kinetic energy of the electron do not change, kinetic energy will not be increased। तो आप नेक्स्ट लिखोगे kinetic energy of electron remains कांस्टेंट, ये लिख दें आप, बिकॉज kinetic energy is independent of the intensity, independent of intensity, कि आपके पास जो kinetic energy है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं ये करता हूं कि इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम। ठीक हो गया। अब इससे पहले आप एक टर्म देख लें कि अगर देखें स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक और काम करता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो, इसलिए मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। ठीक हो गया। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं एक और काम भी करता हूं यहां पर, इसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने के लिए मैं ये करता हूं स्टूडेंट्स कि जो एनोड है इस एनोड को मोर एंड मोर पॉजिटिव बनाता हूं मैं। ठीक हो गया। मोर पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर जितना ज्यादा एनोड को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करूंगा, जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया।
क्योंकि जब आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाते हैं नोड के ऊपर, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन्स इस नोड के ऊपर नहीं पहुंच पाते। अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचे, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एनोड को हम मोर एंड मोर पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब एनोड को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा आपके पास कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड के ऊपर उतना आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर मैं यहां पर हेडिंग देता हूं कि आपके पास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की आप हेडिंग दे दें, और यहां पर ये होगी एक्सेलरेटिंग की वोल्टेज की हेडिंग। मैं ये कह रहा हूं इफ ए नोड इज मेक मोर पॉजिटिव देन मोर number of electrons will reach the कहां पर ज्यादा रीच करेंगे, reach the anode and more will be photoelectric करंट भी ज्यादा होगा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास था एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग देता हूं इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। या इससे पहले मैं एक और हेडिंग दे देता हूं यहां पर स्टॉपिंग वोल्टेज भी पहले समझा देता हूं, फिर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का मतलब कि अगर आप क्या करते हैं एनोड को ज्यादा पॉजिटिव बनाते जाते हैं, ठीक हो गया, तो करंट क्या होता जाएगा आपके पास, बढ़ता जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट करंट यहां पर होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट, फिर इसी तरह यहां पर होगा यूं, ये कांस्टेंट, इसको I1 कह देते हैं, इसको I2, ये I3 करंट है। ठीक हो गया, करंट बढ़ा है आपके पास। अच्छा, क्योंकि एनोड को हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाते गए हैं। अगर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज का मतलब क्या है? स्टॉपिंग वोल्टेज स्टूडेंट्स देखें ये है कि अगर आप बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दें, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल था, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल बना दें, और ये आपके पास क्या था स्टूडेंट्स, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको पॉजिटिव बना दें। अब ये एंड देखें स्टूडेंट्स नेगेटिव बन गया है। अब ये प्लेट एक्ट एज अ कैथोड, क्योंकि पहले एनोड एक्ट कर रही थी, अब क्या बना दिया इसको हमने, कैथोड। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, क्योंकि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है तो वो तो उसी सेम प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उसी सेम मेटल प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी इमिट्स हो रहे हैं। पहले ये एनोड थी प्लेट, तो चार्ज पार्टिकल इजीली वहां पर अट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये एंड बन गया है, ये आपके पास प्लेट कैथोड बन गई है, तो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज पहले इलेक्ट्रॉन 20 पहुंच रहे थे, तो अब क्योंकि ये कैथोड बन गया है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो 20 में से 15 पहुंच पाएंगे। हम इस कैथोड को और मोर नेगेटिव करेंगे, तो अब पहले 15 पहुंच रहे हैं, तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रीच कर रहे हैं कैथोड के ऊपर, वो तो कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं मेटल प्लेट से, इनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम होती है वो तो रिपेल्ड हो जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते कैथोड के ऊपर। जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, बेशक ये प्लेट कैथोड इनको रिपेल भी कर रही हो इलेक्ट्रॉन को, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर प्लेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप देखें कैथोड होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये जो आपके पास करंट है, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस कैथोड को मोर एंड मोर नेगेटिव करते जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये कैथोड मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, जिसकी वजह से करंट मजीद कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट स्टूडेंट्स ऐसा आएगा कि इस प्लेट का कैथोड का नेगेटिव पोटेंशियल इतना हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं पहुंच पाएगा। तो उस टाइम हम कहेंगे करंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो यहां पर चेक करें, आपके पास करंट जीरो हो गया। तो स्टूडेंट्स जिस वोल्टेज के ऊपर करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये लाइन भी है करंट की, I2 भी डिक्रीज होता होता यहां पर पहुंचेगा, और ये आपके पास I3 है, ये भी जीरो हो जाएगा नेगेटिव करने से कैथोड को। तो आपके पास करंट डिक्रीज होता होता जब जीरो हो जाता है, जिस पोटेंशियल के ऊपर करंट जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज। तो हम क्या लिखेंगे, the voltage at which photoelectric current become zero is called stopping potential or stopping voltage, स्टॉपिंग वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट, ये थी आपके पास स्टॉपिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज के ऊपर सर्किट में करंट जीरो हो जाए। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास स्टॉपिंग वोल्टेज। अब नेक्स्ट हम इफेक्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। पहले स्टूडेंट्स हमने माइंड में रखना, एक मेन इफेक्ट पढ़ा है हमने, कौन सा, इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आप ये कह सकते हैं जो इंटेंसिटी थी I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट्स होते हैं, तो आपके पास फोटो करंट इंक्रीज हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, बट किनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस टाइम किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बट किनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। किनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट मैं देखता हूं इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इंटेंसिटी को अब कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी लाइट की चेंज नहीं करते, इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये जो इंसिडेंट लाइट थी इंटेंसिटी चेंज की, अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, जो फोटोन, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है फोटोन की फॉर्म में, उसकी एनर्जी क्या है, E। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट की मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। अगर इस लाइट की, मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही इमिट होंगे। अगर देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी कम है तब भी जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी इलेक्ट्रॉन उतने इमिट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट नहीं होंगे, जिसकी वजह से करंट भी उतना रहेगा। तो आप याद रखें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इमिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सपोज मैं कहता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है, तो 20 हर्ट्ज के ऊपर सपोज 50 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो अब मैं फ्रीक्वेंसी को 20 से अगर मैं इसको 40 कर देता हूं, तब भी इलेक्ट्रॉन वही सेम टू सेम पहले वाले की तरह इमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इमिशंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही इमिट होंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ है, अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये होगा कि इन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले इमिट होंगे, जितने पहले इमिट हो रहे हैं उतने ही इमिट होंगे। बस ये इफेक्ट होना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखें स्टूडेंट यहां पर, by increasing the frequency
kinetic energy of emitted electron और photo electron कह दें आप, photo electron increases। अब आपके पास देखो स्टूडेंट्स, by increasing the frequency kinetic energy of the photoelectron increases, kinetic energy बढ़ जाएगी तो frequency डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके पास एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी के। या आप यूं कह सकते हैं कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की इमिशन तो सेम रहेगी, बट जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप देखें स्टूडेंट्स, मैं सपोज करता हूं कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि लिखा हुआ है इंसिडेंट फोटॉन्स, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो फोटॉन की फॉर्म में मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। उस फोटॉन की, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी अगर E है तो यहां पर मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू, अब पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये फोटॉन इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो फोटॉन की कुछ एनर्जी यूज होगी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में। अब जितनी एनर्जी स्टूडेंट्स यूज होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट्स करने में, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के लिए मैं सिंबल लिखता हूं फाई, प्लस जो बाकी एनर्जी बचेगी तो वो इलेक्ट्रॉन की एज अ किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक हो गया। मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट बैठ जाए। तो स्टूडेंट्स ये है कि अगर देखें स्टूडेंट्स, जो फोटॉन लाइट इंसिडेंट हो रही है उस फोटॉन की एनर्जी कितनी है, E। इस E एनर्जी का कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में यूज हो जाता है, और जितना पोर्शन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट सरफेस से इमिट करने में यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। और जो बाकी एनर्जी बच जाती है वो एज अ किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बन जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। तो क्लास में क्या लिखूंगा, किनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो वर्क फंक्शन आया मैं यहां पर वर्क फंक्शन को भी डिफाइन कर देता हूं। वर्क फंक्शन क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मैं लिखता हूं यहां पर द मिनिमम amount of energy required to eject electron, to eject or emit electron, emits or ejects electrons from the metal surface, from the metal surface is called work function, is called work function। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास मिनिमम, आपके पास जो एनर्जी है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट 3 पॉइंट्स और यहां पर रेज करता हूं। पहली बात, अगर जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। देखें स्टूडेंट्स, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन जो है अब इज लेस देन द वर्क फंक्शन। अगर इंसिडेंट जो फोटॉन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will be observed।
आप कह सकते हैं जो एनर्जी है फोटॉन की वो लेस देन द वर्क फंक्शन है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूं इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज इक्वल टू, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो उस केस में स्टूडेंट्स मैं ये कहूंगा कि E इज इक्वल टू किसके है, वर्क फंक्शन के। तो फिर इस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट जब फोटॉन आकर इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी सिर्फ इतनी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाई है, इलेक्ट्रॉन आउट तो हो गया सरफेस से, क्योंकि आपके पास इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है। मतलब जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी सिर्फ इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से आउट कर पाता है। जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से आउट हो जाता है इसके बाद वो फर्दर मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में आपके पास जो फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है कि आपके पास E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर देखें, चेक करें स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन लिखा प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं यहां पर, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। आप देखो स्टूडेंट्स आपके पास E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के वर्क फंक्शन के। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो तो कुछ एनर्जी तो यूज हो जाएगी वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो बाकी बचेगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन की एज अ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो अब यहां पे लिखता हूं कि इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज greater than the वर्क फंक्शन से इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है, जो ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस एनर्जी। वो सरप्लस एनर्जी बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पे लिखूंगा देन सरप्लस एनर्जी become the kinetic energy of emitted electrons। तो अब आपके पास जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है E इज इक्वल टू कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो बाकी एनर्जी बचेगी दैट बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं फिर इसके बाद, ठीक हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए मतलब जब इंसिडेंट फोटॉन हुआ है उसकी एनर्जी जस्ट वर्क फंक्शन के इक्वल हो तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल तो लेगी एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से आउट होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से हम कहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स थे आपके पास, 3 इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी के रिलेटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप याद रखें, अगर सपोज मैं कहता हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू 5 है, तो इस केस में आपके पास जो 5 है जो वर्क फंक्शन है उस टाइम वो क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं अब यहां पे लिखता हूं, एक हेडिंग देता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि याद रखें स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला फार्मूला आप इसको नेक्स्ट यूं भी लिख सकते हैं कि HF0 जो वर्क फंक्शन है उस टाइम जब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी तो उस टाइम जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से
इलेक्ट्रॉन की इमिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितने पहले इमिट होंगे बाद में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी वही वाले इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बस एक चीज चेंज हुई है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, क्या कोई भी फोटोन हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी का फोटोन हो, अगर मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो जाए, क्या वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लिमिट होती है। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी उस लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, लेस होगी, तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो यहां पर मैं हेडिंग देता हूं, नेक्स्ट थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की, यहां पर लिखता हूं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल F0। F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी अकर। इससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, इस लिमिट से अगर फ्रीक्वेंसी मोर कम हो गई तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फिर लाइट इंसिडेंट तो हो रही होगी मेटल सरफेस के ऊपर, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे लिखता हूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident photons at which photoelectric effect can be occur is called threshold frequency, is called threshold frequency। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।